Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Welcome to online class of Iqra Faz Boys Secondary School, Class 6, a project of Iqra Education System. लेक्चर नंबर 1 है हमारा. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे. 6 क्लास की मैथ्स में हमारा टॉपिक है सेट्स का. आज हम इसको डिस्कस करते हैं. बेटा इस वीडियो को कंप्लीट देखें, 1 से 2 दफ़ा देखें. सेट्स आपके लिए एक नया टॉपिक है. आप लोग प्रीवियस प्रेप में सेट्स आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा. ये नया टॉपिक है आपके लिए, तो लिहाजा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप इस लेक्चर को बार बार देखिएगा. आगे आपको ये 7th में 8th में मैट्रिक में ख़ासकर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी. तो हम पहले समझते हैं सेट्स क्या है. सेट्स नाम है कलेक्शन का. डेफिनेशन लिखी हुई है. सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. पहले हम इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं. कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो उनका कलेक्शन किया जाए. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वाज़े हो और उसका कलेक्शन किया जाए तो वो सेट्स कहलाता है. हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं. कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हम ले लेते हैं. सेट्स को लिखने का तरीक़ा, कैपिटल लेटर से हम इसको शो करते हैं. वो लेटर्स कुछ भी हो, A B C D कोई भी ले सकते हैं आप. इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट का हम इस्तेमाल करते हैं. और इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम ले लेते हैं. A कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, B C एंड D. याद रहे जो हम अंदर लिख रहे हैं इसे एलिमेंट्स भी कहते हैं और मेंबर्स भी कहते हैं. कॉमा का इस्तेमाल करते हुए, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह सेट्स को लिखते हैं. ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए कि अंदर हम जो भी एलिमेंट्स या मेंबर्स को लिखेंगे वो स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए. एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं. C इज़ इक्वल टू होल नंबर्स हम ले लेते हैं. होल नंबर्स हम किसे कहते हैं? जो कि 0 से शुरू होते हो. 0 1 2 3. तो ये हमने होल नंबर्स का सेट बना लिया. एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट, 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेकर उसका सेट्स बना लिया हमने. कुछ सम इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स है. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इसको आप जहन नशीन लाजमी कीजिएगा. और बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम भी है, प्रेप में आप पढ़ के आए. फॉलोइंग नोटेशंस विल बी यूज्ड फॉर सेट ऑफ नंबर्स. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर को कैपिटल N से हमने डिनोट किया. और नेचुरल नंबर्स आपको पता है जो 1 से शुरू होते हों वो तमाम नंबर्स नेचुरल नंबर्स शुरू कहलाते हैं. 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. इसी तरह से सेट ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर्स को हम कैपिटल W से शो करते हैं, डिनोट करते हैं. और वो नंबर्स जो 0 से शुरू होते हों वो तमाम नंबर्स होल नंबर कहलाए जाते हैं. 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स को कैपिटल Z से हम डिनोट करते हैं. उसमें 0 प्लस माइनस 1 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से नंबर्स को हम लिखते हैं. प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन. इंटीजर का टॉपिक आपके पास बाकायदा आगे एक पूरा यूनिट है. हम उस पर जब आएंगे तो उसको डिस्क्राइब करेंगे अच्छी तरह से. फ़िलहाल आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इंटीजर्स वो नंबर्स कहलाए जाते हैं जो पॉजिटिव भी लिखते हैं और नेगेटिव भी लिखे जाते हैं. सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स को कैपिटल P से हम डिनोट करते हैं. प्राइम नंबर्स आप प्रेप में भी पढ़ के आए कि वो नंबर्स जिनके 2 फैक्टर हो वो तमाम नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाए जाते हैं. मिसाल के तौर पे अगर मैं 2 लूँ, 2 के 2 फैक्टर्स होते हैं. 2 1 में भी आता है. तमाम नंबर्स 1 में आते हैं और अपने टेबल में भी आते हैं. तो इस वजह से उसे प्राइम नंबर्स कहते हैं. हम देखेंगे 2 को 1 में आता है और अपने में आता है 2 के टेबल में. इस तरह से 3 को भी हम देखेंगे 1 में आता है और अपने में भी आता है. इसी तरह से 5 6
प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो 1 में भी आता है और 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, लिहाजा उसके 2 फैक्टर्स नहीं है, इस वजह से 6 प्राइम नंबर नहीं है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स कैपिटल O से हम इसको डिनोट करते हैं, +, -1, 3, 5। ऑड नंबर्स को हम ठीक कर लेते हैं, 1, 3, 5। वो तमाम नंबर्स, ऑड नंबर्स किसे कहते हैं? वो तमाम नंबर्स जो कि 2 की टेबल में ना आए और 2 से डिवाइड भी ना हो। 1, 3, 5, 7, 9, ये तमाम नंबर्स ऑड नंबर्स कहलाए जाते हैं। इवन नंबर्स को अगर हम देखें, कैपिटल E से हम डिनोट करते हैं इसको, और 0, +-2, +-4, इसको भी ठीक कर लेते हैं। +-6। इवन नंबर्स किसे कहते हैं? वो तमाम नंबर्स जो 2 के टेबल में आए और 2 से डिवाइड भी हो जाएं। 0, +-2, +-4, +-6, इसी तरह से एंड सो ऑन। अब आगे हम चलेंगे अपने लेक्चर को बढ़ाते हुए। नोटेशन से कुछ फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स मैंने आपके पास लिखी हैं, टेबुलर फॉर्म एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हम इसको समझेंगे, टेबुलर फॉर्म किसे कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म किसे कहते हैं। टेबुलर फॉर्म को लिखने का तरीका ये होगा कि ए से हम डिनोट करेंगे, कोई भी कैपिटल लेटर आप ले लें, ए इज़ इक्वल टू, सेट को लिखने का तरीका मैंने आपको जैसे पहले भी बताई बात कि कर्ली ब्रैकेट का हम इस्तेमाल करते हैं और सेंटर में जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो स्मॉल लेटर्स, A, B, C, D एंड E, और इसको फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, बीच में कॉमा का इस्तेमाल भी करेंगे। अगर मैं इस सेट को डिस्क्राइब करके लिखूं, मतलब अच्छी तरह से इसको बयान करूं वर्डिंग में, तो मैं क्या लिखूंगा? ये क्या है, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, और ये अल्फ़ाबेट्स कौन से? शुरू के 5 अल्फ़ाबेट हैं, 1, A, B, C, D, E। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? द सेट ऑफ फर्स्ट 5 लेटर्स of English alphabet फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ये है फ़र्क टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। इसमें A इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसमें कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि टेबुलर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के साथ हम सेट को लिखते हैं। बेटा आपकी बुक में पेज नंबर 4 है, इसमें एक्टिविटी नंबर 1 है। इसमें लिखा हुआ यह है, आप बुक को भी सामने रखिएगा, अपने बुक में भी देखिएगा। एक्टिविटी नंबर 1, A इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंबल। 2 सिंबल मैंने आपके पास बनाए हैं, ये बिलोंग का साइन होता है और ये नॉट बिलोंग का साइन होता है, सिंबल होता है। अब देखना हमें यह है कि A के जो एलिमेंट्स है उसमें 4 मौजूद है या नहीं। अगर इसमें मौजूद है तो 4 बिलोंग कर रहा है सेट्स A में, तो हम लिख देंगे जी बिल्कुल इसमें मौजूद है, तो ये बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से मैं आगे देखूंगा क्या सेट A के जो एलिमेंट्स या मेंबर्स लिखे हुए हैं उसमें 1 मौजूद है या नहीं। हम देखेंगे कि यहाँ पे 1 मौजूद नहीं है।
ए के एलिमेंट्स में हम देखेंगे 1 मौजूद है या नहीं। जी बिल्कुल 1 मौजूद नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10 मौजूद है, 1 मौजूद नहीं है, लिहाजा हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट का साइन सिंबल ये होता है डज नॉट बिलोंग टू 1, डज नॉट बिलोंग टू ए। ए के एलिमेंट्स में 1 मौजूद नहीं है। एक्टिविटी 2 को हम देखेंगे बेटा, आप बुक में भी देखिए। राइट द गिवन सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। जो सेट्स आपके पास गिवन है उनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में ऊपर डिस्कस कर चुका आपसे। सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 के तमाम फैक्टर्स हमें लिखने हैं। मतलब क्या है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, 12 के फैक्टर्स लिख रहे हैं। फैक्टर्स टुकड़ों को कहते हैं। देखना हमें ये होगा 12 कौन कौन से टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, जी बिल्कुल, हम लिख देंगे 1। फिर देखना है क्या 2 के टेबल में 12 आता है, जी बिल्कुल आता है, हम 2 भी लिखेंगे। 3, जी बिल्कुल 3 के टेबल में भी 12 आता है, तो हम 3 भी लिखेंगे। इसी तरह से 4 के टेबल में हम देखेंगे, जी बिल्कुल 4 के टेबल में भी 12 आता है, 4 भी इसका फैक्टर होगा। इस तरह से 5 के टेबल में 12 नहीं आता। 6 के टेबल में हम देखेंगे, क्या 6 के टेबल में 12 आता है, जी बिल्कुल आता है, तो हम 6 भी लिख देंगे। 7 के टेबल में देखेंगे 12 नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 12 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल हम 12 भी लिख देंगे। और टेबुलर फॉर्म के लिए मैंने आपको बात पहले भी बताई कि कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और बीच में कॉमा का इस्तेमाल करते हुए हम लिखते हैं। इसी तरह से होमवर्क आपका ये बना बेटा, एक्टिविटी 1 बुक पेज नंबर 4 में आप जाएंगे। पार्ट 1 और 2 मैं करवा चुका हूँ। 3, 4, 5, 6 रिमेनिंग पार्ट्स आप होमवर्क के लिए कीजिएगा। और एक्टिविटी नंबर 2 के एक फर्स्ट पार्ट बुक वाले करवा चुके थे, एग्जाम्पल के तौर पे हमें बता चुके थे। पार्ट 2 मैंने आपको समझा दिया। 2 पार्ट्स और इसके रिमेनिंग हैं 3 और 4, वो आप होमवर्क में कीजिएगा। ये तमाम चीज़ें आप कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप व्हाट्सएप या मैसेज के ज़रिए से पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।